मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे माताओं एवं ईश्वर पर आस्था रखने वाले सभी मित्रों से मैं आज उस साधन का वर्णन करूंगा जिसके अनुकरण करते ही आप ईश्वर प्राप्ति के मार्गों का अनुकरण कर सकें, उस मार्ग को अपनाकर आप अपने जीवन को सफल बनावें। अतः मेरे इस मार्ग का जिसका मैं आप लोगों के लिए वर्णन कर रहा हूँ और इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने एवं इसको अनुकरण करें। सुनिए। स्थिर चित्त से भगवान विष्णु का बारंबार चिंतन करना ध्यान कहलाता है। समस्त उपाधियों से मुक्त मन सहित आत्मा का ब्रह्म विचार में परायण होना भी ध्यान ही है। ध्येय रूप आधार में स्थित एवं सजातीय प्रजातियों से युक्त चित्त को जो विजातीय प्रजातियों से रहित प्रतीति होती है, उसको भी ध्यान कहते हैं। जिस किसी मन में भी ध्येय वस्तु के चिंतन में एकाग्र हुए चित्त को प्रतीत के साथ जो अभेद भावना होती है, उसका नाम भी ध्यान है। इस प्रकार ध्यान परायण होकर जो अपने शरीर का परित्याग करता है, वह अपने कुल स्वजन और मित्रों का उद्धार करके स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। इस तरह जो प्रतिदिन एक या आधे मुहूर्त तक भी श्रद्धापूर्वक श्री हरि का ध्यान करता है, वह जिस गति को प्राप्त करता है, उसे संपूर्ण महायज्ञों के द्वारा भी कोई नहीं पा सकता। तत्ववेत्ता योगी को चाहिए कि वह ध्याता, ध्यान, ध्येय तथा ध्यान का प्रयोजन, इन चार वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करके योग का अभ्यास करे। योग अभ्यास से मोक्ष तथा 8 प्रकार के महान ऐश्वर्यों, अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान वैराग्य से संपन्न, श्रद्धालु, क्षमाशील, विष्णु भक्त तथा ध्यान में सदा उत्साह रखने वाला हो, ऐसा पुरुष ही ध्याता माना गया है। व्यक्त अव्यक्त जो कुछ प्रतीत होता है, सब परम ब्रह्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। इस प्रकार विष्णु का चिंतन करना ध्यान कहलाता है। सर्वज्ञ परमात्मा श्री हरि को संपूर्ण कलाओं से युक्त तथा निष्कल जानना चाहिए। अणिमा आदि ऐश्वर्यों की प्राप्ति तथा मोक्ष ये ध्यान के प्रयोजन हैं। भगवान विष्णु ही कर्मों के फल की प्राप्ति कराने वाले हैं, अतः उन परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। वे ही ध्येय हैं। चलते फिरते, खड़े होते, सोते जागते, आँख खोलते और आँख मीचते समय भी, शुद्ध या अशुद्ध अवस्था में भी निरंतर परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। अपने देह रूपी मंदिर के भीतर मन में स्थित हृदय कमल रूपी पीठ के मध्य भाग में भगवान केशव की स्थापना करके ध्यान योग के द्वारा उनका पूजन करें। ध्यान यज्ञ श्रेष्ठ, शुद्ध और सब दोषों से रहित है। उसके द्वारा भगवान यजन करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बाह्य शुद्धि से युक्त यज्ञों द्वारा भी इस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। हिंसा आदि दोषों से मुक्त होने के कारण ध्यान अंतःकरण की शुद्धि का प्रमुख साधन और चित्त को वश में करने वाला है। इसलिए ध्यान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। अतः अशुद्ध एवं अनित्य बाह्य साधन यज्ञ आदि कर्मों का त्याग करके योग का ही विशेष रूप से अभ्यास करें। पहले विकार युक्त, अव्यक्त तथा भोग से युक्त तीनों गुणों का क्रमशः अपने हृदय में ध्यान करें। तमोगुण को रजोगुण से आच्छादित करके रजोगुण सत्वगुण से आच्छादित करें। इसके बाद पहले कृष्ण, फिर रक्त, तत्पश्चात शिवतुरण वाले तीनों मंडलों का क्रमशः ध्यान करें। इस प्रकार जो गुणों का ध्यान बताया गया वह अशुद्ध ध्येय है, उसका त्याग करके शुद्ध ध्येय का चिंतन करें। पुरुष, आत्मा,
सत्वोपाधिक गुणों से अतीत 24 तत्वों से परे 25वां तत्व है। यह शुद्ध ध्येय है। पुरुष के ऊपर उन्हीं की नाभि से प्रकट हुआ एक दिव्य कमल स्थित है। जो प्रभु ऐश्वर्य ही जान पड़ता है, उसका विस्तार 12 अंगुल का है। वह शुद्ध, विकसित तथा श्वेत वर्ण का है। उसका मृणाल 8 अंगुल का है। उस कमल के 8 पत्तों को अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य जानना चाहिए। उसकी कर्णा का केसर ज्ञान तथा नाल उत्तम वैराग्य है। विष्णु धर्म ही उसकी जड़ है। इस प्रकार कमल का चिंतन करें। धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं कल्याणमय ऐश्वर्य स्वरूप उस श्रेष्ठ कमल को जो भगवान का आसन है जानकर मनुष्य अपने सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। उस कमल कर्णा के मध्य भाग में ओंकार में ईश्वर का ध्यान करें। उनकी आकृति शुद्ध दीप शिखा के समान देदीप्यमान एवं अंगूठे के बराबर है। वे अत्यंत निर्मल हैं। कदम्ब पुष्प के समान उनका गोलाकार स्वरूप तारा की भांति स्थित है। अथवा कमल के ऊपर प्रकृति और पुरुष से भी अतीत परमेश्वर विराजमान है, ऐसा ध्यान करें तथा परम अक्षर ओंकार का निरंतर जप करता रहे। साधक को अपने मन को स्थिर करने के लिए पहले स्थूल का ध्यान करना चाहिए, फिर क्रमशः मन के स्थिर हो जाने पर उसे सूक्ष्म तत्व के चिंतन में लगाना चाहिए। नाभि मूल में स्थित जो कमल की नाल है, उसका विस्तार 10 अंगुल का है। नाल के ऊपर अष्टदल कमल है जो 12 अंगुल का विस्तृत है। उसकी कर्णिका के केसर में सूर्य, सोम तथा अग्नि 3 देवताओं का मंडल है। अग्नि मंडल के भीतर शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज विष्णु अथवा 8 भुजाओं से युक्त भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अष्टभुज भगवान के हाथों में शंख, चक्र आदि के अतिरिक्त शंखार, धनुष, अक्षमाला, पास, अंकुश शोभा पाते हैं। उनके श्री विग्रह का वर्ण श्वेत एवं स्वर्ण के समान उद्दीप्त है। वक्ष स्थल में श्री वस्त्र का चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा पा रहे हैं। गले में मनमाला और सोने का हार है। कानों में मकराकार कुंडल जगमगा रहे हैं। मस्तक पर रत्नमय उज्ज्वल किरीट सुशोभित है। श्री अंगों पर पीताम्बर शोभा पाता है। वे सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत हैं। उनका आकार बहुत बड़ा अथवा एक बित्ते का है। जैसी इच्छा हो वैसी ही छोटी या बड़ी आकृति का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के समय ऐसी भावना करें कि मैं ज्योतिर्मय परम ब्रह्मा हूँ। मैं ही नित्य मुक्त प्रणव रूप वासुदेव संज्ञक परमात्मा हूँ। ध्यान से थक जाने पर मंत्र जप करें और जप से थकने पर ध्यान करें। इस प्रकार जो जप और ध्यान आदि में लगा रहता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। दूसरे यज्ञ जप यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकता। जप करने वाले पुरुष के पास आधि, व्याधि और ग्रह नहीं फटकने पाते। जप करने से भोग, मोक्ष तथा मृत्यु विजय रूप फल की प्राप्ति होती है। बस आज के कथन में मैं इतना ही मार्गदर्शन करूँगा। मुझे आशा है आप सभी भक्त, आप सभी ईश्वर से आस्था रखने वाले प्रेमी इस मार्ग को अपनाकर आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे।